हेलो बच्चों, कक्षा 11th की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन सीरीज़ जो चल रही है इसमें आपका स्वागत है। बेटा हमने प्रश्नावली 5 सम्मिश्र संख्या चालू कर रखी थी, जिसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, जिसमें मैंने पूछा था कि इस सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालो और कोणांक निकालो। ज़्यादातर बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन भेजे और मैंने सॉल्यूशंस में ये देखा कि शुरू के 3 क्वेश्चन ज़्यादातर के सही हैं। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है इस वाले क्वेश्चन में, तो मैं इसी को सॉल्व करवा रहा हूँ। एक बार फिर समझ लें, मापांक और कोणांक निकालना। बेटा मैंने क्या कहा था आपसे पिछली वीडियो में, जब मापांक और कोणांक पूछे जाएं तो सबसे पहले दी गई सम्मिश्र संख्या को बेटा हम क्या किस में लाते हैं, स्टैंडर्ड रूप में। पहले स्टैंडर्ड रूप में लाते हैं, और स्टैंडर्ड रूप में आप जानते हैं बटे में आयोटा होता ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। पहले हम परिमेयकरण कर रहे हैं। जिन बच्चों ने सही किया है वो भी वीडियो देखें, कुछ नया सीखने को मिलता है। और वीडियो कंप्लीट देखा करो, छोड़ा मत करो बेटा, और डाउनलोड मत किया करो, इससे डबल नेट खर्च होता है। आप लाइव देखा करो, ठीक है बेटा। आओ परिमेयकरण कर रहे हैं। गुना करें, -16 का गुना करना था, इससे गुना मत करो, कांस्टेंट संख्या पड़े रहने दो। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन रहा है, हमने सूत्र लगा दिया। क्या आ गया बेटा, -16 1 माइनस आयोटा √3 बटे 1 का वर्ग 1 माइनस √3 का वर्ग 3 और आयोटा का वर्ग क्या होता है, -1। कितना हो गया बेटा ये, z बराबर आ गया -16 1 माइनस आयोटा √3 और बटे में हो गया ये 4। 4 से 4 कट गया। क्या आ गया बेटा, z बराबर आ गया -4 का गुना करो, माइनस का 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस आयोटा और 4 √3। देखो हमारा सबसे पहला काम यही होता है, हम दी गई सम्मिश्र संख्या को बेटाओ किस में लाते हैं, स्टैंडर्ड रूप में। आ गए स्टैंडर्ड रूप में। अब निकाल रहे हैं हम इसका मापांक। तो बेटा z के मापांक को हम क्या कहते हैं, मॉड ऑफ z या r भी कहते हैं। सूत्र बोलो, √ वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। ठीक है, तो मॉड z बराबर आ गया -4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3। कितना हो गया, मॉड z बराबर 16 और 16 × 48, 48 और 16 जोड़े 64 और 64 का वर्गमूल आ गया 8। तो सबसे पहले हमने मापांक निकाला। अब क्या निकालेंगे बेटा, कोणांक। तो मैंने आपसे कहा था जब कोणांक का सूत्र लगाएं तो पहले देखें x और y कैसे हैं, चिन्ह देखें। तो आपने देखा यहाँ x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, कौन सा चतुर्थांश है सोचें, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। और दूसरे चतुर्थांश में कोणांक क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स y बटे x। पाई माइनस tan इनवर्स y, बताएं y का मान कितना है, 4 √3 बटे x। x का मान -4 है, लेकिन सूत्र में हमें सिर्फ संख्यात्मक मान लेना होता है 4। बोलो थीटा बराबर क्या आ गया, पाई माइनस कितना आ गया, tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3, इसका हिंदी में मतलब बोल रहा हूं कि tan की टेबल में ऐसा कौन सा कोण है जिसमें मान √3 होता है। tan की टेबल में √3
किसका मान होता है? 60 डिग्री का। और 60 डिग्री का मान आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। 60 डिग्री का मतलब रेडियन में होता है π/3। 60 डिग्री का मतलब रेडियन में होता है π/3। तो थीटा बराबर आ गया 2π/3 आंसर। जिन बच्चों का सही था ठीक है, जिनका सही नहीं था वो इसको सीखें और अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। 11th में जो मैथ्स लेंगे वो नोट्स बनाएं बेटा, और इसके प्रश्नावली 5 के नोट्स बनाएं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नावली में और प्रश्नावली 5.2 का अंतिम टॉपिक डिस्कस करते हैं। किसी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। ये एक सम्मिश्र संख्या का रूप है, दूसरा रूप है, मतलब रहेगी तो वो सम्मिश्र संख्या जेड ही। ये सम्मिश्र संख्या है कोई जेड जो दी गई है। तो माना कोई सम्मिश्र संख्या दी गई है जेड बराबर x प्लस आयोटा y। फिर से वही लाइन दोहरा रहा हूं, मापांक निकालें, कोणांक निकालें, चाहे ध्रुवीय रूप निकालें। सबसे पहले दी गई सम्मिश्र संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रूप में होनी चाहिए। नहीं है स्टैंडर्ड रूप में, आप स्टैंडर्ड रूप में उसको बदल लेंगे। अब देखो समझो क्या है ध्रुवीय रूप। देखो हमने ये सीखा कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या है तो ये उसका वास्तविक अक्ष है x, क्योंकि x हम वास्तविक संख्या लेते हैं ना। y उसका काल्पनिक अक्ष है, क्योंकि y को क्या मानते हैं हम? काल्पनिक भाग। और एक सम्मिश्र संख्या जो p है x प्लस आयोटा y है। ये बात हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि किसी सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y को ज्यामितीय में एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं जिसके निर्देशांक है x, y। ठीक है, हम ये भी सीख चुके हैं पिछली वीडियो में कि इस बिंदु के लिए मापांक का मतलब होता है, इस बिंदु के लिए मापांक का मतलब होता है बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। और मापांक को हम r से या मोड़ z से प्रदर्शित करते हैं। तो सपोज करो हम उस सम्मिश्र संख्या का मापांक निकाल चुके हैं, सपोज r। मतलब ध्रुवीय रूप निकालने से पहले आपको दी गई सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालना होगा। निकाल लेंगे, खूब प्रैक्टिस की है हमने। और सपोज ये जो रेखा है, ये रेखा x अक्ष के साथ कोण बनाती है थीटा। मतलब आप समझ गए कि सर यदि ध्रुवीय रूप का सवाल आता है तो हमें पहले मापांक निकालना है और क्या निकालना है? कोणांक। तो यदि कोई सम्मिश्र संख्या एक बिंदु से प्रदर्शित है और वह रेखा x अक्ष के साथ, धनात्मक x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, तो इस थीटा को ही तो हम कोणांक कहते हैं। मतलब बेटाओ जब वो ध्रुवीय रूप पूछेगा पहले आप मापांक, सबसे पहले तो संख्या को स्टैंडर्ड रूप में लाएं और उसका मापांक निकाल लें। मापांक को r कह दें, कोणांक निकाल लें, कोणांक को थीटा कह दें। तो z का ध्रुवीय रूप बेटा ये रूप ही है, दूसरा रूप है। नाम तो सम्मिश्र संख्या का जेड ही रहेगा, तो नाम तो अब भी जेड ही है। नहीं आई बात समझ में? रूप अलग है। सपोज करो कोई भैया है जिसका नाम है चंपालाल, और आज चंपालाल क्या करके आया? आज चंपालाल लिपस्टिक लगा के आया है और चंपालाल ने आज साड़ी पहन रखी है, नकली लंबे लंबे बाल लगा रखे हैं। तो बताओ इस चंपालाल का नाम क्या होगा?
सर इसने अपना रूप बदल लिया, नाम तो चंपालाल ही रहेगा ना। साड़ी पहनने से ये चंपालाल चंपा थोड़ी ना बन जाएगी, रहेगी तो चंपालाल ही ना। तो हम भी यही काम कर रहे हैं। सम्मिश्र संख्या जेड है, उसका दूसरा रूप निकाल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, उसका नाम है ध्रुवीय रूप। तो नाम तो अब भी जेड ही रहेगा। तो ध्रुवीय रूप क्या है सुने। ध्रुवीय रूप का मतलब होता है बेटाओ, देखो बेटाओ आप ये बात जानते हैं ये y है और ये क्या है x। तो ध्रुवीय रूप का मतलब है इस सम्मिश्र संख्या में x और y को नए संकेतों में बदलेंगे और नए संकेत में r और थीटा आना चाहिए। तो आप इस समकोण त्रिभुज को ध्यान से देखें और समकोण त्रिभुज में बताएं साइन थीटा बराबर क्या हो गया। साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण हो गया। तो y बराबर क्या आ गया, आर साइन थीटा आ गया। अब मुझे कॉस थीटा बताएं। इस समकोण त्रिभुज में कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो x बराबर क्या आ गया, आर कॉस थीटा आ गया बेटा। ये दोनों मान उठा के मैं इसमें रख दूं, रूप ही तो बदल रहा हूं। तो x का मान तो हो गया आर कॉस थीटा, y का मान हो गया आर साइन थीटा हो गया। देख लो, लिखना नहीं है इतना, मैं जो कहूं वो लिखना है, ठीक है। x बराबर ये हो गया और y बराबर ये हो गया। क्या कॉमन आ गया बेटाओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, r आ गया कॉमन। क्या रह गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो रूप आया है इसी रूप को हम कहते हैं ध्रुवीय रूप। इसको आप नोट कर लें। याद कैसे करें सुने। यदि कोई सम्मिश्र संख्या दी जाए उसको पहले स्टैंडर्ड रूप में बदलो, उसका मापांक लाओ r, कोणांक लाओ थीटा और ध्रुवीय रूप होगा उसका। सूत्र याद कर लें, कैसे आया समझा दिया। z बराबर r गुना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिर्फ रूप है, इस रूप में आपको r का मान लिखना है और थीटा का मान लिखना है, हल नहीं करना, r और थीटा का मान लिखना है। तो बेटा आप समझ गए। अरे सर ध्रुवीय रूप निकालना तो बड़ा आसान है, बस आपको मापांक आना चाहिए और कोणांक, जो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। करें क्वेश्चन स्टार्ट। आप पहले ये पूरा बोर्ड पर जो लिखा हुआ है अपने फेयर में नोट कर लें। हाँ बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। 5.2 के ये क्वेश्चंस हैं। पहला दूसरा हमने पिछली वीडियो में कर लिया। इन समस्त क्वेश्चंस में सवाल कह रहे हैं ध्रुवीय रूप निकालें। एक दो क्वेश्चन समझ लो, इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें से समझा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। आपके सामने एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है, z बराबर दे रखी है बेटा। करें स्टार्ट। सबसे पहला काम उसको बदलो स्टैंडर्ड रूप में। बदलने स्टैंडर्ड रूप में z बराबर x प्लस आयोटा y बदल लिया। अब निकालना है मापांक। तो बेटा z के मापांक को हम मॉड z से भी प्रदर्शित करते हैं और ध्रुवीय रूप में r से भी प्रदर्शित करते हैं। बोलो सूत्र, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, r का मान आ गया अंडर रूट 2। बड़ा सरल है। यदि आप कोणांक निकालना और मापांक निकालना सीख गए तो बड़ा सरल है। ठीक, अब कोणांक। तो बेटा कोणांक के लिए आपको पता करना पड़ता है ना चिन्ह। बताओ x कैसा है, नेगेटिव, y कैसा है, नेगेटिव। x और y दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव। चूंकि x और y दोनों ही नेगेटिव है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। चूंकि x नेगेटिव y नेगेटिव, अतः कोणांक थीटा बराबर बेटा कौन से चतुर्थांश में जाएंगे, तीसरे में। और तीसरे में सूत्र क्या है, माइनस ऑफ पाई माइनस टेन इनवर्स y बटे x।
पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। वाई का मान कितना है? -1, लेकिन संख्यात्मक मान लेना होता है। एक्स का मान -1, लेकिन संख्यात्मक मान लेना होता है। क्या आ गया बेटा? और थीटा बराबर माइनस पाई माइनस, बोलो 10 की टेबल में एक किसका मान है? एक किसका मान है 10 की टेबल में? 45 डिग्री का, और 45 डिग्री को रेडियन में कहते हैं पाई बटे 4। तो थीटा बराबर आ गया -3 पाई बटे 4 आ गया। अतः जेड क्या? ध्रुवीय रूप। बोलो ध्रुवीय रूप क्या होता है? जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिर्फ मान रखने, आर का मान कितना आया है? √2, थीटा का मान -3 पाई बटे 4, -3 पाई बटे 4। सिर्फ आपको ऐसे मान उठा के रखने हैं, बस गणना करनी ही नहीं है। ध्रुवीय रूप में आर का मान लिखना होता है और थीटा का मान लिखना होता है। आ गया बच्चों समझ में? एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। आपको ये सारे क्वेश्चंस करने, पहले वीडियो को कंप्लीट देखें, जल्दी नहीं करें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट मजबूत करें। एक और करा देता हूं, चलो ये करा देता हूं, 6वां क्वेश्चन नंबर 6। एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है आपको -3। आपने कहा ये कैसी सम्मिश्र संख्या है? बेटा ये सम्मिश्र संख्या है, दिमाग लगाओ। x प्लस आयोटा वाई, वाई का मान 0 है। निकालो मापांक। z का मापांक r बराबर √x² प्लस y²। कितना आ गया बेटा? हो कितना आ गया? 3 आ गया। अब कोणांक निकालो। चूंकि यहाँ x तो नेगेटिव है और y कैसा है? आपने कहा y तो 0 है, तो 0 को नेगेटिव माने या पॉजिटिव? तुम्हारे जैसे जो मान लो, पॉजिटिव मान लो चाहे नेगेटिव। अतः कोणांक बराबर, तुम पॉजिटिव मानो तो पॉजिटिव और नेगेटिव मानो तो नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थीटा बराबर, देखो बेटा मैंने x नेगेटिव और y को पॉजिटिव माना है, तो दूसरे में पाई माइनस। ठीक है बेटा, पाई माइनस। बोलो y का मान, बोलो बेटा y का मान कितना है? 0। x का मान कितना है? -3, लेकिन संख्यात्मक मान 3। पाई माइनस 10 इनवर्स। ठीक है, कितना आ गया? कितना आ गया बोलो? 0। और 10 की टेबल में, 10 की टेबल में 0 किसका मान होता है? 0 का। कितना आ गया आंसर? पाई आ गया, कोणांक पाई। अतः बोलो क्या करें अब? अतः ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप पूछ रहा है। अतः z का ध्रुवीय रूप z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z बराबर r का मान 3, cos थीटा पाई, साइन थीटा पाई। आ क्या? तो बेटा जब भी 0 आए ना, 0 को हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव लेकर ही काम करना। ठीक है बेटा, आगे समझ में? आगे बढ़े, कोई दिक्कत हो तो बोले। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और बताओ कौन सा कराऊं? 8वां करा दूं? चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 8वां। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में जमा लो। z बराबर x प्लस आयोटा y। बताओ आयोटा का गुणांक 1। जमा लिया। अब मापांक r बराबर √x² प्लस y²। कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। कोणांक ध्यान से देखें, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, कुछ भी नहीं है, पहला चतुर्थांश y बटे x।
y का मान 1 है, x का मान 0। कितना बन गया? tan इनवर्स 1/0। tan की टेबल में 1/0 अनंत, अनंत 1/0 मतलब अनंत। बताओ tan की टेबल में अनंत कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का, और 90 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/2। अतः ध्रुवीय रूप आ गया z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z बराबर r 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आंसर ठीक है बेटा। तो ये बच्चे कुछ क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करना। प्रश्नावली हमारी 5.1 कंप्लीट है उदाहरण सहित, 5.2 भी कंप्लीट करा दिए मैंने उदाहरण सहित। अगली प्रश्नावली 5.3 बहुत सरल प्रश्नावली है, उसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। उसमें हमें द्विघात समीकरण देगा, द्विघातीय समीकरण, ऐसे समीकरण देगा, देखो द्विघातीय समीकरण, और आपसे कहेगा इस द्विघातीय समीकरण को हल करो। तो 5.3 में हम द्विघातीय समीकरण हल करना सीखेंगे, जो हम कक्षा 10 में भी पढ़ के आए हैं श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। जब गुणनखंड नहीं होते, जैसे इसके गुणनखंड नहीं होते, तो हम क्या लगाते हैं? श्रीधराचार्य जी का सूत्र। श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाएंगे। इसमें ये बात ध्यान रखना कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? पढ़ के आए हम पहली वीडियो में, 9 का वर्गमूल 3 और माइनस का वर्गमूल आयोटा। तो प्रश्नावली 5.3 में हम द्विघातीय समीकरण हल करना सीखेंगे। यदि आपके पास बुक है तो आप खुद 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व करना, बेधड़क बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, बुक नहीं है आप मुझे व्हाट्सएप पर कह दें, मैसेज कर दें अपना नाम लिख के कि सर मेरे पास बुक नहीं है, आप बुक भेज दो, तो मैं आपको ऑनलाइन ही व्हाट्सएप पर बुक भेज दूंगा, 5.3 के क्वेश्चंस भेज दूंगा या पूरी बुक भेज दूंगा। आप उसमें से 5.3 के क्वेश्चन छांट कर करना, केवल और केवल श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाना है। ओके बच्चों, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, समस्त फ्रेंड्स के साथ इसको पहुंचाएं, उनको बताएं मैथ्स की 11th की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 6 पढ़ ली है, रैखिक असमीकाएं। हालांकि वो प्रश्नावली हमने कंप्लीट नहीं पढ़ी, लेकिन अभी जितनी हमें काम आएगी उतनी पढ़ ली, फिर दोबारा से पढ़ेंगे 6 को। और प्रश्नावली 5 तो हम कंप्लीट ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें और समस्त दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और 5.3 भी आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। ओके बच्चों, बाय बच्चों।